हेलो गाइज, आप सभी का स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल पर। अभी नवरात्रे चल रहे हैं तो सबसे बड़ा सवाल यही है आज क्या बनाए जो टेस्टी भी हो और पेट भी भर जाए। तो उसके लिए साबूदाना की खीर बनाना एक बेहतर ऑप्शन है। तो बस फिर हमने सोचा कि आज सबका फेवरेट साबूदाना की खीर बनाते हैं। ना फटेगी, ना चिपकेगी और ना ही जलेगी। बस ये 4 ट्रिक आपने जान ली। हर बार गाढ़ी मलाईदार, बहुत स्वादिष्ट मोतियों जैसा खिला खिला साबूदाने की खीर एक बार आप भी ज़रूर ट्राई करें। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ मैंने 1 कटोरी साबूदाना लिया है। यहाँ मैंने मीडियम साइज वाले साबूदाना लिया है जिससे खिचड़ी बनाई जाती है। तो सबसे पहले टिप, आप साबूदाने को 2 से 3 बार अच्छे से वॉश कर ले ताकि साबूदाने में जो स्टार्च होता है वो निकल जाए, क्योंकि साबूदाने में बहुत सारा स्टार्च होता है। तो वही एक रीज़न होता है जिसकी वजह से साबूदाना जब दूध में डालते हैं तो नीचे तले में जाकर चिपक जाता है और खीर में जली स्मेल आती है और साबूदाना डालते वक्त अक्सर खीर फट जाती है। लेकिन जो आज मैं सिंपल टिप्स आपको बता रही हूँ बहुत ही कारगर है। आपकी खीर कभी नहीं फटेगी और बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट भी बनेगी। 2 से 3 बार साबूदाने को अच्छे से पानी से धोने के बाद अब साबूदाना बिल्कुल साफ़ हो गया है। यहाँ मैंने 1 कटोरी साबूदाना लिया है तो उसके लिए 1/4 कप कटोरी पानी डाल देंगे और 1 घंटे के लिए रेस्ट पर छोड़ देंगे। अब चलते हैं एक नेक्स्ट स्टेप पर। यहाँ एक कढ़ाई लेनी है। यहाँ मैं कढ़ाई में डाल रही हूँ 2 चम्मच घी। जब घी अच्छे से गर्म हो जाए तब उसमें डालने मैंने लिए हैं कुछ ड्राई फ्रूट, काजू बादाम और किशमिश। काजू बादाम को हल्का सा रोस्ट करना है और दूसरी प्लेट में निकाल लेंगे रोस्ट होने के बाद। जब इस तरह से फ्राई करके आप ड्राई फ्रूट डालेंगे तो खीर में एक अलग ही क्रंच आता है जो बहुत ही मस्त लगता है। इसका कलर चेंज नहीं करना है, बस क्रंच मेंटेन रहना चाहिए। इनको निकाल लेंगे अब दूसरे बर्तन में। और यकीन मानिए अगर आप भी ड्राई फ्रूट को फ्राई करके डालेंगे तो आपकी खीर भी लाजवाब बनेगी। फिर मैंने यहाँ लिए थोड़ा सा किशमिश। फिर किशमिश को भी थोड़ा फ्राई कर लेंगे। किशमिश बहुत जल्दी काली पड़ जाती है तो बस 30 सेकंड तक ही आपको फ्राई करना है। और फिर किशमिश को भी मैंने निकाल लिया। अब जो ये घी बचा है ना, इसी घी में मैं यहाँ ले रही हूँ 1 लीटर दूध। अगर आपके पास दूध फुल क्रीम वाला है तो आप वो यूज़ कीजिए ताकि खीर ज़्यादा क्रीमी और रिच बने। और बढ़िया से मीडियम हाई फ्लेम पर दूध में उबाल आने देंगे। यहाँ दूध को करना है थोड़ा सा थिक, मतलब ऐसा समझिए अपनी क्वांटिटी से थोड़ा सा कम हो जाए। और सबसे मेन बात, आपको कच्चे दूध में साबूदाना को नहीं डालना है, नहीं तो खीर फट जाती है। पहले दूध में अच्छे से उबाल आने दें, उसके बाद ही साबूदाना को डालें। और दूध में भी अच्छे से उबाल आ गया है। और यहाँ 1 घंटा हो गया है साबूदाना को भिगोए हुए और देखिए बिल्कुल भी पानी नहीं है। मैं आपको यहाँ चम्मच से उठाकर दिखा रही हूँ, एकदम खिले खिले हुए हैं। यह एकदम नरम और फुला फुला हो गया है। और यह बिल्कुल भी चिपचिपा नहीं है, एकदम खिला खिला मोतियों जैसा। यह है वह खास ट्रिक अब हम लगाएंगे, हमारी नेक्स्ट ट्रिक, जिसके बाद कभी भी फिर फटेगी ही नहीं। अब यहाँ साबूदाने को आपको ऐसे ही नहीं डालना है दूध में। यहाँ पर मैं साबूदाने में डाल रही हूँ गर्म पानी, बढ़िया गर्म। इस तरह डालिए कि साबूदाना एकदम डूब जाए और 2 मिनट इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए। अब आप सोच रहे होंगे ऐसा करने की क्या ज़रूरत थी। मैं आपको बता दूँ, ऐसा करने से जो साबूदाने में एक्स्ट्रा स्टार्च होता है वो निकल जाता है और साबूदाना बढ़िया से नरम हो जाता है। फिर जब साबूदाने को आप खीर में डालते हैं तो एक्स्ट्रा स्टार्च के कारण दूध में नीचे जाके बैठ जाता है या तले में चिपक जाता है और फिर हमारी खीर चिपचिपी हो जाती है, स्वाद नहीं आता। वह बिल्कुल शिकायत नहीं आएगी क्योंकि साबूदाना हल्का हो जाएगा और ट्रांसपेरेंट भी हो जाएगा। अब इसको 2 मिनट रेस्ट करने देते हैं।
और अभी 2 मिनट इसे रेस्ट के लिए छोड़ दिया था। अब देखिए ये है एकदम परफेक्ट। ये जो मैंने आपको शुरू से अब तक टिप्स बताई हैं, इनको फॉलो करके आप जितनी बार भी साबूदाने की खीर बनाएंगे बहुत टेस्टी बनेगी। अब साबूदाने को हम छान देंगे, सारा पानी जो उसमें है ना उसको हटा देंगे, उसे दूध में बिल्कुल नहीं डालेंगे। और यह देखिए दूध पककर बिल्कुल बढ़िया गाढ़ा हो गया है। आप देख सकते हैं अपनी क्वांटिटी से कम हो गया है। अब इसी स्टेज पर हम डाल देंगे तैयार साबूदाना। और ख़ास बात यह है कि जब आप इसको धीरे धीरे चलाते रहेंगे तो साबूदाना अपने आप ही ऊपर आने लगेगा। और 4 से 5 मिनट साबूदाने को दूध के साथ बढ़िया से पका लेंगे, जिससे पूरा टेस्ट दूध का साबूदाने में आ जाए। चार से 5 मिनट पकाने के बाद इसमें हम डालेंगे हमारे स्वाद अनुसार चीनी। तो मैं लगभग यहाँ 5 से 6 चम्मच चीनी डाल रही हूँ। आप अपने स्वाद अनुसार कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब खीर को मीडियम फ्लेम पर थोड़ा और पकाए, लगातार चलाते हुए, जिससे चीनी बढ़िया से मेल्ट हो जाए और हमारे साबूदाने की खीर बढ़िया गाढ़ेपन में आ जाए। पाँच मिनट और पकाने के बाद इसी स्टेज पर मैं डाल रही हूँ इलायची। फ्लेवर के लिए इस साबूदाने की खीर को बनाने के लिए आपको कोई एक्स्ट्रा क्रीम या कंडेंस मिल्क की ज़रूरत नहीं है। साथ में डाल देंगे ड्राई फ्रूट। आप अपनी पसंद के कोई भी ड्राई फ्रूट इसमें डाल सकते हैं। थोड़े से ड्राई फ्रूट मैं यहाँ बचा रही हूँ, बाद में गार्निश के लिए यूज कर लेंगे। अब बढ़िया से खीर को थोड़ा और पकाएंगे। और ध्यान रखिए यहाँ पर साबूदाने की खीर को बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना है, क्योंकि ठंडी होने पर खीर अपने आप ही गाढ़ी हो जाती है। और यह देखिए बेहतरीन, आप देख सकते हैं कि साबूदाने का दाना दाना अलग अलग भी है। टेक्सचर, कलर, कंसिस्टेंसी सब परफेक्ट है। और तैयार है हमारी ज़बरदस्त, टेस्टी और मेरी सीक्रेट टिप्स के साथ तैयार की हुई गाढ़ी मलाईदार साबूदाने की खीर। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी यह साबूदाने की स्वादिष्ट खीर की रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना।